नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से बड़ी खुशखबरी सभी हरियाणा वासियों के लिए, किसानों के लिए बड़ा दिवाली तोहफा। 5 बड़े तोहफे, फिर मत कहना बाद में बताई नहीं। तो बड़ी घोषणा की है हरियाणा सरकार ने, 5 बड़ी घोषणाएं, सीधा खाते में पैसे डाले जाएंगे। दिवाली तोहफा अभी अभी क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखें। 5 बड़ी घोषणाएं की हैं हरियाणा सरकार ने, आइए देखते हैं पूरी अपडेट। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा सरकार दिवाली तोहफा। तो हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। पूरी वीडियो जानने के लिए लास्ट तक जरूर देखें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि दिवाली से पहले किसानों को बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा मिल जाएगा। इस बार फसल के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की वसूली रोक दी गई है। 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने करीब 31 लाख एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद होने का ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। सरकार खराब फसलों के प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक मुआवजा दे रही है। चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम सैनी ने यह भी बताया कि बारिश के दौरान बाढ़ और जल भराव से घरों, घरेलू सामान और पशुओं के नुकसान के लिए 2,386 लोगों को मुआवजे के तौर पर 4,72,06,000 रुपये की राशि उनके खातों में पहुंचाई जा रही है। इनमें 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 रुपये, 13 पशुओं के नुकसान के लिए मुआवजा शामिल है। तो वहीं सीएम नायब सैनी ने यह भी कहा है कि आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था, वे अब जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना दे होंगे। इससे प्रदेश के 7.10 लाख किसानों को तुरंत वित्तीय राहत मिलेगी। तो ट्यूबवेल के बिजली बिल जमा करने की छूट भी दी गई है किसानों को। तो ये बड़ी अपडेट। तो वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी कहा कि जिन गांव में बाढ़ की वजह से आधी से ज़्यादा फसल बर्बाद हो गई है, उन गांव के कर्जदार किसानों की 1/3 से ज़्यादा फसल खराब हो गई है। ऐसे गांव के किसानों ने सहकारी समिति से जो खरीफ की फसल के लिए कर्ज लिया है, उसकी वसूली रोक दी जाएगी। तो कर्ज की वसूली रोकने के भी आदेश दिए गए हैं। इन किसानों को अगली रबी की फसल के लिए भी कर्ज मिलेगा। इससे लगभग 3 लाख किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिलेगी। तो वहीं सीएम सैनी ने बताया कि प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ रुपये 79 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। यह राशि 5,719 पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खातों में आएगी। हमने पिछले 4 सालों में पंचायती राज संस्थाओं को 3,700 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए दी है। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी किसानों को बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,775 रुपये प्रति क्विंटल मिले। एजेंसियां जिस भी दर पर बाजरा खरीद करें, अगर वह एमएसपी से कम है तो बाकी का पैसा सरकार देगी। अगर किसी किसान का बाजरा खराब होने की वजह से व्यापारी उसे कम दाम पर खरीदते तो भी सरकार उस दिन के तय किए गए भावांतर का भुगतान करेगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी कहा है कि 25 सितंबर को हमने लाडो लक्ष्मी योजना ऐप लॉन्च की है, तो बाकी बहनें भी जल्द से जल्द रजिस्टर करा लें। अभी तक 1,71,946 बहन बेटियों को रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो ये सभी हरियाणा किसानों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं, पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। इस अपडेट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।